नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को गुरु की महिमा बताने वाला हूं। इतनी अच्छी स्टोरी है ना, वाकई में आपको लगेगी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने बहुत दिनों बाद सुनी है, बहुत मजा आने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को पता है मैं भी एक गुरु हूं, मैं प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूं। साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को भी जो भी मेरे पास ज्ञान है वो आपको साझा करता हूं, बांटता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों का गुरु हुआ। हालांकि मुझसे बहुत से लोग ज़्यादा है ना ज्ञान में बोल सकते हैं, इसके अलावा उम्र में बड़े होंगे, लेकिन फिर भी जिससे भी आप शिक्षा ग्रहण करें, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आपके गुरु कहलाते हैं। तो उन्हीं गुरु का महत्व से रिलेटेड बहुत ही शानदार स्टोरी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। प्लीज़ बने रहेंगे। द पावर ऑफ अ ट्रू गुरु, एक सच्चे गुरु की शक्ति। चलिए देखते हैं सच्चे गुरु की शक्ति कैसी होती है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वुमेन। यह रीजन है, द स्टोरी कहानी है, ऑफ यानी कि अ वुमेन एक औरत की कहानी है, नेम यानी नामक या नाम की, वैराग्य भक्ति, तो वैराग्य भक्ति नाम की एक औरत की यह कहानी है। अ ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की सच्ची भक्त है ना, भगवान विष्णु की सच्ची भक्त। सी स्पेंड हर डेज इन द टेम्पल, वह बिताती थी। स्पेंड यानी बिताना, डी की जगह टी हो जाता सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, ता था, ती थी, जाता था या गया, खाया पिया, सब मीनिंग होता है। सी स्पेंड वह बिताती थी, हर डेज अपने दिनों को, इन द टेम्पल मंदिर में पूरा दिन बिताती थी। चेंजिंग क्लोथ्स फॉर द डेटी, चेंजिंग क्लोथ्स कपड़ों को बदलना है ना। डेटी यानी क्या होता है, देवी देवताओं को डेटी कहा जाता है, देवी भी देवताओं दोनों को डेटी कहा जाता है। फॉर द डेटी, और देवताओं का या भगवान का वस्त्र बदलती। ऑफरिंग प्रसाद अर्पण करती। एंड सिंगिंग, और सिंगिंग यानी गाती है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको ये नया वर्ड मिला होगा या पहले भी स्टोरी में आपने सुना होगा, इसे कहते हैं हिम्स। हिम्स और कुछ नहीं पढ़ना है, हिम्स। हिम्स का मतलब होता है भजन है ना, भजन या स्त्रोत वगैरह जो होते हैं उसे हिम्स कहा जाता है। और क्या करती, भजन गाती मंदिर में, भगवान का वस्त्र बदलती, प्रसाद चढ़ाती। हर लाइफ रिवॉल्व अराउंड डिवोशन, ठीक है। तो रिवॉल्व आपको मिला, रिवॉल्व ऐसे उच्चारण होता है, घूमता है ना। अराउंड यानी आसपास घूमती थी, डिवोशन यानी भक्ति, तो ऐसे यूज किया था। वैसे तो रिवॉल्व का और भी मतलब होता है, विचार करना, घुमाना, चक्कर काना, बहुत सारा मतलब होता है। अब यही हो जाएगा। तो उसका जीवन है ना, अराउंड यानी इर्द गिर्द, आसपास, तो रिवॉल्व आपको बता दी घूमती थी, किसके, डिवोशन। तो उसका जीवन भक्ति के इर्द गिर्द घूमता था, उसका जीवन उस वैराग्य भक्ति का। वन डे, एक दिन, अ थीफ नोटिस्ड हर सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस। अब यहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, बहुत ही शानदार। तो एक दिन एक चोर ने नोटिस यानी बोल सकते हैं ध्यान देना, देखना है ना, उसने देखी। हर यानी उसकी सिंप्लिसिटी जिसे बोलते हैं सादगी, एंड इनोसेंस जिसे मतलब मासूमियत, उसकी सादगी और मासूमियत को देखा चोर ने। ही थॉट, उसने विचार किया। शी कुड बी इजली डिसीव्ड, शी यानी वह, कुड भी यानी हो सकती थी, इजली आसानी से, डिसीव्ड का मतलब क्या, धोखा दिया जा सकना है ना। तो उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता था, चोर ने देखा। सो इसलिए he डिस्गाइज्ड इसका मतलब था वेश बदल लेना है ना। तो उसने वेश बदल लिया हिमसेल्फ, खुद का, एज यानी के रूप में, यानी एक, होली सेंट, एक होली मतलब पवित्र संत के रूप में, जिसे बाबा कहा जाता है। तो एक बाबा के रूप में, एक साधु के रूप में अपना भेष बदल लिया। बिकमिंग अ सेंट इज इजी। अब देखिए संत बनना तो आसान था भाई, बस भगव वस्त्र पहन लिया, चंदन वंदन लगा लिया, त्रिपुण लगा लिया, लोटा पकड़ लिया, एक माला पकड़ लिया, संत बनना आसान था। बट लिविंग लाइक वन इज नॉट, लेकिन संत के जैसा जीना आसान नहीं था। मतलब संत के जैसे दिख सकते हो, लेकिन संत के जैसे बनना, संत के जैसे जीवन जीना, ये आसान नहीं होता है ना। अब क्या हुआ देखिए, डिस्गाइज्ड भेष बदलकर, एज द सेंट यानी संत के रूप में भेष बदलकर, ही वेंट टू द टेम्पल, वह मंदिर गया। तो गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है। ये टू प्रीपोजिशन है, कोई भी नाउन के पहले कोई जगह हो, कोई इंसान हो, कहाँ जा रहा है, किसके पास गया, तो उस जगह को बताने से पहले संबंध बताता है, टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। होम के पहले बस टू नहीं लगाते हैं, बाकी सबके पहले आप टू लगा, टू स्कूल, टू द मार्केट है ना, टू द टेम्पल, ऐसे यूज किया था। हाँ, बट माई होम, टू योर होम,
टू माई होम, तब टू लगता है। ही वेंट टू द टेम्पल, वह मंदिर गया, वेयर, जहां, वेयर यानी जहां भी होता है, कहां भी होता है, जहां द वुमेन वॉज वर्शिपिंग, वॉज या वर्ब के साथ यदि एंजी फॉर्म हो किसी वर्ब में, किसी काम में, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, वर्शिपिंग, वर्शिप यानी तो पूजा करना, तो रहा था, रही थी हो जाता है। वुमेन वॉज वर्शिपिंग, औरत पूजा कर रही थी। ही आस्क फॉर वाटर, और उसने, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, मांगना, है ना, वाटर, और उसने पानी, पानी मांगा उस बाबा ने। एज सी वेंट टू ब्रिंग इट, एज यानी जब, है ना, शी वेंट वह गई, टू ब्रिंग इट उसे लाने के लिए। अब ये टू प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके बाद वर्ब है, वर्ब ब्रिंग यानी लाना, कोई काम है, तो यदि टू के बाद कोई काम हो, कोई वर्ब हो, तो के लिए इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है इसे। टू ईट खाने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, ऐसे। बट टू के बाद नाउन हो, किसी जगह का नाम हो, दिल्ली, है ना, किसी प्लेस का नाम हो, जंगल, रिवर, है ना, घर का हो गया तो माई होम, योर होम, तो फिर क्या होता है वहां पे वो टू प्रेपोजिशन होता है। लेकिन टू के बाद यदि आपको वर्ब मिले, कोई काम मिले, तो के लिए, के लिए। शी वेंट टू ब्रिंग इट, वह उसे लाने के लिए गई। ही प्लान टू रॉब हर, और उसने, ही यानी वह होता है, उसने के लिए भी यूज किया था, प्लान्ड, प्लान यानी क्या होता है, योजना बनाई। टू रॉब हर, उसे लूटने के लिए, रॉबिंग यानी क्या होता है, रॉबरी, लूटना, लूटने की योजना बनाई। When she returned, जब वह लौटी, he said, उसने कहा, बिफोर गिविंग मी वाटर, यानी मुझे पानी देने के पहले, तो बिफोर यानी के पहले, मुझे पानी देने के पहले। आंसर, हैव यू टेकन, क्या लिखा हुआ है, इनिशिएशन, जिसे हम बोलते हैं दीक्षा, फ्रॉम अ गुरु। तो इसे आपको ऐसे इनिटिएशन नहीं पढ़ना है ना, इनिशिएशन ही पढ़ना है। TION को शन पढ़ा जाता है, जिसे हम दीक्षा कहते हैं। तो उन्होंने पूछा, हैव यू टेकन, क्या तुमने लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे हैव का भी यूज किया गया, टेक, टू, टेकन थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो सवाल पूछ रहे, हैव यू टेकन, क्या तुमने लिया है दीक्षा, जिसे हम इनिशिएशन कहा जाता है। क्या तुमने दीक्षा ली है गुरु से, तो बहुत से लोग दीक्षा लेते हैं, है ना, ये मेरे गुरु है तो कुछ दीक्षा देते, तो पूछ रहे हैं क्या तुमने दीक्षा ली है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, नो बाबा जी, नहीं बाबा जी, नॉट येट, येट यानी अभी तक नहीं, येट यानी होता अभी तक, अभी तक तो नहीं। ही सैड, अब उसने कहा, जो गुरु बने थे, संत बने थे, देन फिर, आई विल गिव यू दीक्षा, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, है ना, गिव यू, तो विल का यूज किया गया, फ्यूचर टेंस, गा, गी, गे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई विल गिव यू दीक्षा, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, बट नॉट हियर, लेकिन यहां नहीं। इट मस्ट बी गिवन इन सॉलिट्यूड, इसे एकांत में दिया जाना चाहिए। इन द फॉरेस्ट, सॉलिट्यूड यानी एकांत, है ना, फॉरेस्ट यानी जंगल, इसे जंगल के एकांत में दिया जाना चाहिए। इन हर इनोसेंस एंड डिवोशन, और उसके मासूमियत और भक्ति में, मासूमियत और भक्ति में, सी अग्रीड, वह राजी हो गई। बेचारी मासूम थी, उन्हें लगा भोला भाला गुरु है, मतलब ये भोली वाली थी, उन्हें लगे गुरु जी हैं, दीक्षा दे रहे हैं, उनके मन में कोई छल कपट तो था ही नहीं इस महिला के, ना भी है वैराग्य भक्ति। सी अग्रीड, वो राजी हो गई। सी सेड, उसने कहा, इफ दैट्स व्हाट इज नीडेड टू सर्व गॉड, है ना, इफ, यदि, दैट्स व्हाट इज नीडेड, तो यदि यही जरूरी है, टू सर्व गॉड, भगवान की, सर्व यानी क्या होता है, सेवा करना, भगवान की सेवा करने के लिए यदि इसी की जरूरत है, आई विल कम, मैं आऊंगी, ये भी देखिए विल के बाद कम फर्स्ट फॉर्म, तो इसी की जरूरत है, मान लीजिए जंगल जाना पड़ेगा तो ठीक है, मैं आऊंगी। When they reached the forest, जब वे जंगल पहुंचे, तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, है ना, ऐसे पढ़ते हैं। तो जब वे जंगल पहुंचे, द फॉल्स सैंड टाइड हर टू अ ट्री, जो फॉल्स सैंड, कोई फॉल्स सैंड होता है, हम क्या बोल सकते हैं, झूठा, तो झूठे संत ने, टाइड यानी तो बांध दिया, बोलते हैं टाई करा, टाई, टाई का सेकंड टाइड, बांध दिया, हर यानी उसे, टू अ ट्री, एक पेड़ से बांध दिया। टुक अवे हर ज्वेलरी, ज्वेलरी से ज्वेलरी नहीं पढ़ना है, ज्वेलरी जू पढ़ा जाता है, ज्वेलरी, है ना, तो टुक अवे यानी ले लेना, है ना, उसकी ज्वेलरी को ले लिया, जिसे हम क्या होता है, गहने को ले लिया। एंड क्लॉथ्स, और कपड़े को छीन लिया, टुक अवे। एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया, तो लीव का सेकंड लेफ्ट होता है, और वहां से चला गया कपड़े और ज्वेलरी छीन कर। सेइंग, ये कहते हुए, यू विल बी अनटाइड इन अ वीक, यू विल बी अनटाइड यानी तुम्हें खोल दिया जाएगा, इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर तुम्हें खोल दिया जाएगा। अब इसे तो यही लगा कि दीक्षा में ऐसा होगा, दीक्षा में एक सप्ताह के लिए मुझे बांधना पड़ेगा,
हो सकता है गुरु मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, ये तो यही सोच रही है। और गुरु ने कहा भी है कि 1 सप्ताह बाद तुम्हें खोल दिया जाएगा। नाइट फेल, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, रात हो गई। अब फेल यानी तो पड़ा, पड़ी, गिरा ऐसे होता है, बट रात गिरा तो नहीं बोलेंगे। तो रात हो गई। हर फादर रियलाइज्ड, उसके पिताजी को एहसास हुआ। बोलेंगे सर हर फादर कैसे हो गया, हिज फादर होना चाहिए। तो हर बार मैं समझाता हूं, यदि किसी महिला के पिता, महिला की बहन, किसी महिला के चाचा चाची, यानी उस महिला से संबंधित, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तब हम हर का यूज करेंगे। हर फादर, मदर है तो भी हर मदर, ब्रदर है तो भी हर ब्रदर, सिस्टर है तो भी हर सिस्टर, यानी यहां पर तो हर ही आएगा। यदि लड़की की माता, लड़की के पिता। अब किसी लड़के के, मान लीजिए मैं बोलूंगा कोई लड़का है, लड़का के पिताजी, उस लड़के की माता, तब हम वहां पे हिस कर देंगे। हिज फादर उसके पिताजी, हिज मदर उसकी माँ, हिज सिस्टर उसकी बहन, हिज ब्रदर उसका भाई। तो ये अंतर होता है हर और हिज में। तो कई लोग क्या सोचते हैं, सर फादर लिखा है तो हिज कर देता हूँ, मदर है तो हर कर दूंगा। नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये फादर और मदर, ये है ना, ये हर या हिज जिसके बारे में बात की जा रही है उससे डिपेंड करता है। क्लियर है। नाइट फेल, रात हुई और उसके पिताजी को एहसास हुआ, हिज डॉटर हैड नॉट रिटर्न, कि उसकी बेटी हैड नॉट रिटर्न। पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जहां पे हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। सेकंड थर्ड दोनों ही रिटर्न होता है, रिटर्न का, नॉट निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है कि उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। सर्चिंग फॉर हर, और उसे ढूंढते हुए, ही फाउंड हर टाइड इन द फॉरेस्ट, उसने उसे पाया। फाइंड का सेकंड में फाउंड है ना, इन द फॉरेस्ट, उसे जंगल में बंधा हुआ पाया। ही ट्राइड टू फ्री हर, और उसने उसे आजाद करने की, खोलने की कोशिश की। बट सी रिफ्यूज, लेकिन उसने इनकार कर दिया। सेइंग, कहते हुए, फादर पिताजी, माई गुरु टाइड मी, मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है। ओनली ही में अनटाइड मी, अब वे ही मुझे खोल सकते हैं। मे सकना है ना, अब केवल वो ही मुझे, जैसे बोलते मे आई कम इन, तो ये मे का यूज किया था पोलाइटली, सकना है ना, कहना ही कम इन नहीं, मे आई कम इन पूछते पोलाइटली, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे। तो बोले अब वो ही मुझे खोल सकते हैं। डेज पास्ड, दिन बीतते गए, दिन गुजर गए। द टेम्पल बेल्स वर साइलेंट, मंदिरों की घंटी शांत हो गई, क्योंकि यही बस आती थी उस सॉरी फंबल हो गया था, यही बस उस मंदिर में आती थी घंटी बजाने, पूजा करने। पुराना मंदिर था, कोई आता ही नहीं था। लेकिन अब मंदिर की घंटी बंद हो गई, क्योंकि भाई वो तो बंदी हुई है, घंटी कौन बजाए। लॉर्ड विष्णु नोटिस्ड, भगवान विष्णु ने ध्यान दिया, दैट की नो वन वॉज ऑफरिंग प्रेयर्स और लाइटनिंग लैंप्स। अब भगवान विष्णु का ध्यान उधर गया कि कोई भी अब प्रसाद नहीं दे रहा है, या फिर लाइटनिंग लैंप मतलब दिया जलाना। अब भगवान विष्णु का ध्यान वहां गया कि कोई भी पूजा अर्चना या फिर दीप नहीं जला रहा है। He sent नारद मुनि टू फाइंड आउट, और उसने नारद मुनि जी को, नारद मुनि आप सभी को पता है, नारायण नारायण, टू फाइंड आउट यानी पता लगाने के लिए, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड, सेकंड थर्ड दोनों हैपेंड होता है। अब भगवान विष्णु नारद जी को भेजा कि जाओ भाई देखो आखिर क्या हुआ। नारद डिस्कवर्ड द ट्रूथ, और भगवान नारद जी ने डिस्कवर्ड मतलब पता लगाना, सच्चाई का पता लगाया। एंड केम टू द फॉरेस्ट, मतलब सच्चाई का पता लगाने वो कहां पहुंच गए, जंगल में आ गए। सच्चाई का पता चला कि ऐसी सी बात है, अब वो जंगल में आ गए। ही सेड, उन्होंने कहा, डॉटर पुत्री, आई एम नारद, मैं नारद हूं। आई विल फ्री यू, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, आजाद कर दूंगा इस बंधन से। बट सी रिप्लाइड, लेकिन उसने जवाब दिया, क्या जवाब, रवियर्ड लिखा हुआ है, हाँ रवियर्ड ही लिखा हुआ है, इसको रवियर्ड पढ़ेंगे ना, और कुछ नहीं पढ़, रिवर्ड नहीं पढ़, रवियर्ड। ये ऐसे मान लीजिए, ये देखिए, ये रवि लिख देता हूँ, मान लीजिए आपके लिए अच्छा सा, रवियर्ड ऐसे पढ़, रवियर्ड, यह भी कर सकते हैं, रवियर्ड है ना। ये रवियर्ड का मतलब क्या होता है, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, ऐसे मतलब उसे इंग्लिश में रवियर्ड कहा जाता है। आदरणीय नारद जी, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान करती हूं, बट लेकिन, ओनली केवल, माई गुरु कैन अनटाइड मी, अनटाई, केवल मेरे गुरु ही मुझे खोल सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। आपका तो सम्मान करती हूं, लेकिन आपसे आजाद नहीं होना है, मेरे गुरु ही मुझे आजाद करेंगे। मुझे दीक्षा देने की बात कही है, 1 हफ्ते बाद खोलेंगे वो। नारद रिटर्न टू लॉर्ड विष्णु एंड टोल्ड हिम,
अब नारद भगवान विष्णु के पास लौटे और उनसे कहा, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड है ना। एवरीथिंग यानी सब कुछ, अच्छा यहाँ पे बात खत्म हो रही, फुल स्टॉप यहाँ पे, एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उनसे सब कुछ कह दिया। भगवान ऐसे ऐसी बात है। लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ केम इन हिज 4 आर्म्ड फॉर्म एंड सेड, भगवान विष्णु खुद ही केम यानी आए, कम केम कम, सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया गया है। इन हिज 4 आर्म यानी चतुर्भुज रूप को 4 आर्म कहा जाता है, 4 भुजाओं वाले, फॉर्म यानी होता है रूप में, एंड सेड और कहा, आई विल रिलीज यू। देखिए भगवान विष्णु खुद ही वहां पहुंच गए कि भाई ये मेरी भक्त तो बंधी हुई है, आजाद होने का नाम नहीं ले रही है। नारद को भी मना कर दिया, अब मेरी तो भक्त है, मैं तो भगवान हूं, मेरी बात थोड़ी टालेगी वो। भगवान विष्णु स्वयं अपनी भक्त के पास चले गए, बोले कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा। सी रिप्लाइड हम्बली, हम्बली यानी क्या होता है, हम्बल यानी विनम्रता पूर्वक, उसने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर दर्शन। ग्रेटफुल आभारी जिसे कहा जाता है, उर्दू में शुक्रगुजार कहते हैं। मैं आभारी हूं, फॉर यानी के लिए, योर दर्शन, मैं आपके दर्शन के लिए आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। बट माई गुरु अलोन मस्ट फ्री मी, लेकिन मेरे गुरु ही मुझे मुक्त करेंगे, है ना। अलोन यानी अकेले, सिर्फ वो ही, तो अलोन का यूज किया आता है, सिर्फ मेरे गुरु ही मुझे आजाद करेंगे, मुक्त करेंगे। बताइए भगवान विष्णु जिनकी वो भक्त थी, वो भगवान विष्णु ही प्रकट हो गए, बोले अब और क्या चाहिए तुम्हें, गुरु की क्या जरूरत है, मैं तो भगवान आई गया हूं तुम्हारे पास, आजाद कर। नहीं, मेरे गुरु ही मुझे आजाद करेंगे। द लॉर्ड स्माइल एंड ऑर्डर्ड नारद टू ब्रिंग द फेक सैंड। अब भगवान मुस्कुराए, और नारद तो भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन लीला करनी होती है, और नारद को आदेश दिया है ना, टू ब्रिंग लाने के लिए, द फेक सैंड, उस झूठे साधु को जो कि एक चोर था, उसे लाने के लिए आदेशित किया कि जाओ भाई उस गुरु को लाओ, इसके वो झूठे गुरु को लाओ, चोर को लाओ। When the thief was brought trembling before God, जब, है ना, thief was brought trembling, तो जब चोर कांपता हुआ भगवान के सामने लाया गया, कांपता हुआ जब उसे भगवान के सामने लाया गया, कांप रहा था भगवान के डर के कारण, ये तो भगवान है भैया, मैं चोर हूं, मैंने गलत साधु का रूप धारण कर लिया था। He said, उसने कहा, untie her, उसे खोल दो। भगवान ने कहा उसे खोल दो। सी फॉलोड यू ब्लाइंडली, वह तुम्हें, ब्लाइंडली यानी तो बिल्कुल आंख मूंद कर जिसे कहा जाता है, फॉलोड यानी अनुसरण करना, वह तुम्हारा अंध अनुसरण करती, हिंदी में कहना चाहिए आंख बंद करके भरोसा करती है। बिलीविंग यू वर हर गुरु, है ना, और तुम्हें अपना गुरु मानकर तुम्हें क्या करती है, तुम पर भरोसा करती है, तुम्हारा अनुसरण करती है, वो तुम्हें ही अपना गुरु मानती है, जाओ भी उसे आप खोल दीजिए। अब देखिए जो इसने कहा ना, श्रद्धा भक्ति जो उसका नाम है, इसका नाम है ना, तो उसने क्या कहा वो बस सुनिए, वो बहुत ही शानदार चीज है। वैराग्य भक्ति नाम है ना, मैं श्रद्धा भक्ति बोल दिया था। द थीफ अनटाइड हर, चोर ने उसे खोल दिया। द वुमेन बाउड टू बोथ एंड सेड दीज इमोर्टल वर्ड्स, इमोर्टल यानी अमर, उसे इमोर्टल कहा जाता है ना, अमृतवाणी भी बोल सकते हैं, इमोर्टल कहा जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे, चोर ने उसे खोला। अब वुमेन, औरत ने, बाउड यानी होता है झुककर नमस्कार करना, टू बोथ, दोनों को झुककर प्रणाम किया, उस चोर को भी, एंड सेड, और कहा, दीज इमोर्टल वर्ड्स, और उन्होंने क्या कहा, अमर वचन कहे। कौन से अमर वचन कहे, ये चीज ध्यान देंगे आप। When गुरु एंड गॉड बोथ स्टैंड बिफोर मी, जब भगवान और, है ना, गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हों। Whose feet, किसके पैर, शुड यानी चाहिए, आई टच फर्स्ट, किसके पैर मुझे सबसे पहले छूना चाहिए। बहुत बड़ी दुविधा है, आपके सामने गुरु हैं, आपके सामने भगवान हैं। अभी एक कबीर का दोहा भी आपको बताना हूँ, कबीर जी का दोहा आपको बताने वाला हूँ। तो उसने कहा कि भगवान, दोनों को प्रणाम किया, बोले कि गुरु जी, है ना, गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, किसके चरण में सबसे पहले छूऊं। ब्लेस्ड इज माई गुरु, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, हु शोड मी द पैथ टू गॉड, जिन्होंने मुझे
भगवान का मार्ग पहुंचाया, भगवान तक पहुंचने का मुझे मार्ग पहुंचाया। इसका मैं आपको एक्चुअल में इसका जो दोहा वाला वर्जन है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको सुने भी होंगे, आपको पता भी होगा, और उसका भावार्थ भी आपको बता दूंगा कि उसका मतलब क्या है। और बहुत ही अच्छा, यहीं पर आप समझ जाइए, मोरल तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि यहाँ पे वो बात आई हुई है। इसका दोहा क्या था? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। ये था वो दोहा। अब इसका मतलब भी हमें जानना होगा। तो पहला था गुरु गोविंद दोऊ खड़े, मतलब जो गुरु है, गोविंद यानी भगवान को कहा जाता है, कि यदि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हों, है ना, तो फिर पूछ रहे हैं काके लागे पांव, तो बोले काके लागू पाए, तो मैं किसके पैर छूं? दोनों खड़े हैं। अब क्या बोल रहे? बलिहारी गुरु आपने, गुरु जी, गुरुदेव आप पर मैं बलिहारी हूं, क्योंकि गोविंद दियो मिलाए, आपने मुझे भगवान को मिला दिया, भगवान से मिला दिया, इसलिए मैं सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहूंगी। और उसने गुरु के चरण स्पर्श किए, कहा कि मैं तो भगवान की पूजा कब से कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ, रोज घंटी बजा, रोज प्रसाद चढ़ा रही हूँ, रोज मैं प्रार्थना कर रही हूँ, रोज आरती गा रही हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतने दिनों तक दर्शन नहीं दिया था। लेकिन हे गुरु, हालांकि आप चोर हो, चोर के रूप में, मतलब चोर हो, एक संत के रूप में आपने धोखे से आया, लेकिन आप तो मेरे गुरु कहलाए ना, आपने तो अनजाने में ही मुझे दीक्षा दी, और आपके ही प्रभाव से मैं आपकी बात को मानते हुए कि मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, मैंने अपने आप को किसी को खोलने ही नहीं दिया। और देखिए, मुझे आजाद करने के लिए, मुक्त कराने के लिए इस बंधन से, है ना, नारद जी, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु साक्षात मुझे दर्शन दे दिए। तो गुरु जी, ये सब आपके कारण ही हुआ है, तो मेरे लिए तो आप ही सबसे पहले प्रथम पूज्य हो। और गुरुदेव का उन्होंने चरण स्पर्श किया। तो देखिए, गुरु को यहाँ पे भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। स्टोरी में आपने देखा है। दिस स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट एवरी पर्सन, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक व्यक्ति इन एनी फील्ड, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, प्रोफेशन किसी भी पेशे का हो, और लाइफ या जीवन में, नीड्स अ गुरु, उन्हें गुरु की आवश्यकता होती है। अ गाइड हु कैन शो, एक मार्गदर्शक जो उसे दिखा सकता है। द लाइट ऑन आवर पैथ, है ना, हमारे मार्ग पे एक, है ना, क्या दिखा सकता है? रोशनी दिखा सकता है। एक मार्गदर्शक जो हमें राह दिखा सके। इवन लॉर्ड रामा हैड गुरु, यहां तक कि भगवान राम के भी गुरु थे, है ना, वशिष्ठ। लॉर्ड कृष्णा हैड गुरु संदीपनी, जो संदीपनी जो गुरु थे, है ना, संदीपनी, वो भगवान कृष्ण के गुरु थे। एंड हनुमान हैड सूर्यदेव एज हिज टीचर, और हनुमान के जो गुरु थे वो साक्षात सूर्यदेव थे, उनके गुरु के रूप में। सो ऑलवेज फाइंड अ ट्रू गाइड, इसलिए हमेशा एक सच्चे मार्गदर्शक को खोजे। फॉलो देम विथ फेथ, उन्हें, है ना, उनका अनुसरण करे। फेथ यानी होता है विश्वास के साथ। एंड योर पैथ टू गॉड, और उनका अनुसरण करे। और ईश्वर, सक्सेस, है ना, पैथ टू गॉड, भगवान के लिए जो रास्ता है, मार्ग है, सक्सेस, सफलता है। एंड ट्रुथ, और सच्चाई, विल बिकम ब्राइट फॉर एवर, सफलता और सत्य तक, है ना, आपका मार्ग हमेशा उज्जवल हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक सच्चे मार्गदर्शक की खोज कीजिए, एक गुरु की खोज कीजिए, विश्वास के साथ उनका अनुसरण करें। वो आपको ईश्वर की ओर, सफलता की ओर, सत्य के मार्ग की ओर आपको जरूर ले जाएंगे और आपके जीवन को उज्जवल करेंगे। तो आप देखिए, हालांकि वो गुरु नहीं था, वो एक चोर था, लेकिन उसने मुझे भगवान से ही मिला दिया। ये एक स्टोरी है हालांकि, लेकिन आप सोच के देखिए, आपने भगवान दत्तात्रेय के बारे में सुना है? भगवान दत्तात्रेय नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही छोटी सी कोई कहानी नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। जो भगवान दत्तात्रेय जी हैं, जो आदि गुरु जी, पहला गुरु कहा जाता है, उनके भी गुरु थे। बोलेंगे सबसे पहला गुरु तो वही है, आदि गुरु कहा जाता है। उनके कौन कौन से गुरु थे? कुछ नाम होगा गुरु का, कोई व्यक्ति होंगे, तो उनके जो 24 गुरु थे, बोलेंगे 24 गुरु में कोई बड़े बड़े महान हस्ती होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे, विश्वामित्र का नाम होगा, या, है ना, बृहस्पति जी का नाम होगा, सूर्यदेव का नाम होगा। उनके 24 गुरुओं के जो नाम थे वो आप सुनेंगे। बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। पृथ्वी उनकी गुरु थी, जल जो पानी है वो गुरु है, अग्नि है गुरु, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, जो कीट पतंगा होता है ना, कीड़ा, वो भी उनके गुरु थे। मधुमक्खी भी उनके गुरु थे। हाथी गुरु थे, हिरण गुरु थे, मछली, यहाँ तक कि एक वैश्या, है ना, वैश्या जो थी, पिंगला जिसे कहा जाता है, शरीर बेचकर जो, है ना, अपना पालन पोषण करती है, वैश्या भी उनकी गुरु थी। कौवा उनके गुरु थे, एक छोटा सा बच्चा भी उनके गुरु थे। कन्या, और जो लोहार होते हैं, लोहे का जो काम करते हैं, सांप, मकड़ी, भौरा,
और अपना जो स्वयं का शरीर है वो भी उनका गुरु था। इस प्रकार से 24 उनके गुरु थे। अब आप बोलेंगे सर इन्हें गुरु क्यों बनाए, तो जब उन्होंने इन 24 को देखा तो उनमें से उन्हें अलग अलग क्वालिटी मिली है ना, क्वालिटीज़ मिली कि उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को अपना सकते हैं, और जिससे आप जो कुछ भी सीखें उसे ही आप अपना गुरु मान सकते हैं। एक राजा था जो बार बार युद्ध हार जाता था और थक के वो भाग गया और गुफा में छिप गया अपने मंत्री के साथ और हार मान लिया, कहा कि हम हमारे राज्य को छोड़ देंगे। लेकिन राजा जब रात को लेटा हुआ था उसने मकड़ी को देखा, मकड़ी बार बार जाला बुनती थी, नीचे गिर जाती थी, फिर जाला बुनती थी, नीचे गिर जाती थी। धीरे 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 रात भर में वो किसी भी प्रकार से उसने आखिर जाला बुन लिया, ऊपर तक पहुंच गई और फिर मक्खी उसमें आके फंसी और उसने खा लिया, अपने भोजन उसने कर लिया। रात भर मेहनत की, तब उस राजा को लगा कि अरे जब ये मकड़ी छोटी सी जीव ने हार नहीं माना है तो मैं तो एक चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं तो राजा हूं, मैं कैसे हार मान सकता हूं, मैं कैसे घबरा सकता हूं। और उसने पूरी हिम्मत के साथ फिर से सेना जुटाई और अपने से 3 गुना बड़े जो बोलना चाहिए शत्रु की जो सेना थी ना उसे उसने मार गिराया, बस क्योंकि उसने उस मकड़ी को गुरु मान लिया कि यही मकड़ी मेरी गुरु है, इसने मुझे शिक्षा दी थी। वैसे ही जब भगवान दत्तात्रेय जी ने इन सभी को देखा, उनमें से जो क्वालिटीज़ है, गुण है, उन्हें देखा तो उन्होंने क्या किया, उसे अपने अंदर समाहित करने का प्रयास किया, है ना। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बालक से क्या सीखे, निश्चलता सीखे होंगे, निष्कपटता सीखे। बालक निश्चल होते, कोई कपट नहीं होता है बच्चों में। उसी प्रकार से कन्या एकांत में शालीनता और आत्मनियंत्रण होती है महिलाओं में। कन्या में जो होता है लोहार क्या होता है, ध्यान और एकाग्रता होता है। निरंतर परिश्रम से ही उत्कृष्टता आती है। उन्होंने बहुत सारी, मैंने बताया ना 24 गुरुओं को उन्होंने क्या किया, 24 को गुरु माना उन्होंने। तो यही कहा गया है गुरु कोई भी हो सकते हैं। एक बच्चे से भी आज कुछ सीख सकते हो। होते ना कई छोटे बच्चे जिन्हें बढ़िया, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, कोई बहुत अच्छा गा लेता है। उम्र में बड़े होने से गुण अपने आप आ जाए ऐसे तो संभव नहीं है। वैसे में जो 100 साल के बूढ़े व्यक्ति होंगे वो सबसे ज़्यादा गुणी होंगे, उन्हें डांस भी आता होगा, क्रिकेट खेलना भी आता, गाना, ऐसा नहीं होता है। उम्र का गुण से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो वही चीज़ है, आपको अपने छोटे से बच्चे से भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानवरों से देखकर भी कुछ सीखने को मिलता है, कीड़ों से भी देखकर सीखने को मिलता है। तो वही आपके गुरु हैं। जब इन्हें एक चोर में गुरु दिख गया और उस गुरु ने उस चोर है ना ने उसे किससे मिला दिया, भगवान से मिला दिया, तो उससे बड़ा गुरु कौन है जो सीधा भगवान से ही मिलाते, बहुत बड़ा गुरु उनके लिए। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो आप लोग भी जिसे भी गुरु मानते हैं, है ना, आप लोग उसे ज़रूर उनका सम्मान किया करें। गुरु से कभी भी ना आप शब्द बोलें, गुरु की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कभी गुरु के बात आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाते हो, बहुत ज़्यादा बुरा लगता हो, कभी कुछ आपको सिखा रहे हैं, हो सकता है गुरु जी गुस्सा हो जाए, बुरा भला बोल दे, तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे में ये नहीं, बोल देते हैं ताकि आपके मन के थोड़ा अग्नि को जलाने के लिए। लेकिन हम कई बार गुरु से नाराज़ हो जाते हैं। कभी भी गुरु से नाराज़ मत हो जी, गुरु ही तो है आपको जो अच्छे मार्ग पर चलाने वाले। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर कोई यदि जुआ खेलना सिखा रहा है, कोई गलत प्रवृत्ति सिखा रहा है, शराब पिलाना सिखा रहा है, तो सिखा तो रहा है, वो भी गुरु है। तो भाई गलत चीज़ सिखाने वाले गुरु नहीं होते। गुरु वो है जो कभी आपको गलत चीज़ सिखा ही नहीं सकते, गलत प्रवृत्ति में ले जा ही नहीं सकते, और आपको जो गलत चीज़ें सिखा रहा है फिर वो गुरु नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। उनसे जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ाइए आप। तो बताएंगे आपके गुरु कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए। आप किसी न किसी गुरु मानते होंगे माता पिता के अलावा, क्योंकि माता पिता तो भाई वो भगवान के जैसे हैं, है ना। धरती पर भगवान नहीं आ सकते तो माता पिता को भेजे हैं वो, तो उसकी तुलना बहुत से लोग वैलेंटाइन डे में भी माता पिता की फ़ोटो डाल देते हैं, बहुत से लोग टीचर्स डे में भी माता पिता की फ़ोटो, अच्छी बात है, सब हैं, लेकिन उनका स्थान तो उनसे भी बड़ा है, वो तो साक्षात भगवान है। तो आप लोग कमेंट करेंगे आपके गुरु कौन है, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें। अब हालांकि मैं भी कहीं ना कहीं आप लोग का गुरु हूँ, तो मेरी भी गुरु दक्षिणा बनती है। तो मेरी गुरु दक्षिणा केवल एक ही होती है, आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, नहीं लगती हो तो कोई बात नहीं, यदि अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, या जो भी आपको अच्छा लगे लिख दिया करें, बुरा लगता है वो भी लिख दिया करें, चलेगा। तो बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, क्योंकि वीडियो सब कोई देखते नहीं है आजकल, सब शॉर्ट वगैरह और इधर उधर की वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो हम लोग जो इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो उसका कोई भी बोलना चाहिए, व्यूवर्स नहीं मिल पाते हैं। भले ही आप लोग जो भी 2-4 हज़ार जितने भी लोग देख रहे बहुत है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। कम से कम मैं एक को भी यदि कुछ ज्ञान की बातें सिखा पा रहा हूँ तो वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वही मेरे लिए सफल रहेगा, है ना, मेरा जीवन। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।
और किसी ने कमेंट किया सर आपका दिन शुभ रहे, आप क्यों लिखते हो, रात शुभ रहे ऐसे लिखना चाहिए करके। लेकिन ज़्यादातर जैसे मैं वीडियो भी बनाया हूँ रात के 8-9 तो बज ही गए हैं, तो 8-9 बजे भी मुश्किल से 100-200 लोग देखेंगे रात को वीडियो, बाकी पूरी वीडियो मेरे दिन को ही सब देखते हो, दिन को वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए मैं बोल देता हूँ क्योंकि कल देखने वाले को तो यही लगेगा कि वीडियो तो हम अभी देख रहे हैं, तो उस समय सुबह सुबह बोल दूंगा आपका रात शुभ रहे, तो थोड़ा सा रात शुभ रहे, शुभ रात्रि बोलना एक बार अच्छा लगता है, बस इसीलिए मैं आपका दिन शुभ रहे ऐसे बोलता हूँ। और स्टार्टिंग में वीडियो में दिन में ही बनाता था, जब है ना टीचिंग वगैरह नहीं था तो यूट्यूब दिन में ही, तो शुरू से आदत पड़ गई आपका दिन शुभ रहे बोलने का। तो खैर दिन भी शुभ रहे, आप लोगों का रात भी शुभ रहे, सब शुभ रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और नीचे का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम में जाके, फ्री में आपको बढ़िया से मिल जाएगा। आप लोग फिर से रीड करके देखिए कितना आपको समझ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।